नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दल भारतीय जनता पार्टी के लिए डोनेशन दिया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए पीएम मोदी ने डोनेशन फॉर नेशन बिल्डिंग मुहिम के तहत बीजेपी को चंदा दिया है। पीएम ने बीजेपी को 2000 रुपए का चंदा देकर सोशल मीडिया पर इसकी पर्ची भी शेयर की है। पीएम ने अपने एक्स अकाउंट पर डोनेशन स्लिप साझा करके लिखा, मुझे भाजपा में योगदान देने और विकसित भारत के निर्माण के हमारे प्रयासों को मजबूत करने में खुशी हो रही है। केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले रणवीर बिधूड़ी को बीजेपी ने दक्षिण दिल्ली सीट से दिया मौका। लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का ऐलान कर दिया। इसमें दिल्ली की 7 में से 5 लोकसभा सीटें भी शामिल है। भाजपा ने दिल्ली में इस बार दक्षिणी दिल्ली के मौजूदा सांसद रमेश बिधूड़ी की जगह दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा संभालने वाले रणवीर सिंह बिधूड़ी पर भरोसा जताया है। वह बदरपुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक हैं और दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष हैं। चुनाव से पहले ही मंथन, विकसित भारत के लिए अगले 5 साल क्या क्या करेगी सरकार। लोकसभा चुनाव 2024 अभी होना बाकी है, उससे पहले ही सरकार आने वाले दिनों के लिए रोड मैप तैयार करने में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक संभवतः उनकी सरकार के दूसरे कार्यकाल की आखिरी ऐसी बैठक होगी। बैठक में कई मंत्रालयों की भविष्य के एजेंडे और अगले 5 वर्षों के लिए विस्तृत कार्य योजना पर विचार विमर्श किया गया। मंत्रिपरिषद ने विकसित भारत 2047 के लिए विजन डॉक्यूमेंट के साथ साथ नई सरकार के गठन के बाद त्वरित कार्यान्वयन के लिए तत्काल कदमों के 100 दिवसीय एजेंडे पर भी चर्चा की। टिकट कटा तो भाजपा नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके और चांदनी चौक दिल्ली लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। दिल्ली में भाजपा सांसद और क्रिकेटर गौतम गंभीर के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन राजनीति से संन्यास लेने वाले दूसरे सांसद बन गए हैं। भाजपा ने एक दिन पहले शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उन्हें टिकट नहीं दिया था। दिल्ली की 3 सीटों पर टिकट को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में आज होगा फैसला। लोकसभा चुनाव में दिल्ली को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने 5 और आम आदमी पार्टी ने 4 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपने 3 उम्मीदवारों के नाम तय नहीं कर पाई है। कांग्रेस और आप का दिल्ली में गठबंधन है, लेकिन उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस की मंथन चल रही है। आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। इस बैठक में दिल्ली की तीनों लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाने की चर्चा होगी, साथ ही नाम का फाइनलाइज भी किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने अपने नेताओं को सोच समझकर बोलने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राजधानी दिल्ली के चाणक्यपुर इलाके में स्थित सुषमा स्वराज भवन में अपनी कैबिनेट में शामिल मंत्रियों के साथ बैठक की। उन्होंने इस बैठक में मंत्रियों को विवादित बयानबाजी से बचने और ज्यादा बोलने से परहेज करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जब भी बोले सोच समझकर बोले। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को डीप फेक से सतर्क रहने के लिए कहा। पीएम ने कहा कि यदि बोलना है तो सरकार की योजनाओं पर बोले, विवादित बयानों से बचे। भोजपुरी कलाकार पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से किया इनकार। भोजपुरी फिल्मों के स्टार कलाकार पवन सिंह ने आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पवन सिंह को बातचीत करने के लिए दिल्ली बुलाया है। बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से मैदान में उतारा है। आसनसोल से वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा सांसद। ऐसे में यहां 2 कलाकारों के बीच मुकाबला होने की उम्मीद थी। आसनसोल सीट से 2019 में प्लेबैक सिंगर बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि बाद में वह भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में ताइवान चीन का दबदबा खत्म करने को तैयार भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दूसरे देशों पर निर्भरता घटाना चाहता है। यही वजह है कि सरकार नए प्लांट लगाने के लिए $10 अरब की प्रोत्साहन राशि दे रही है। आईटी और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि इससे भारत में बेहतरीन डिजाइन वाले सेमीकंडक्टर तैयार हो सकेंगे और इस सेक्टर में ताइवान, दक्षिण कोरिया और चीन का दबदबा कम होगा। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में चिप मेकर्स की दुनिया का बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा। पोखरण के भारत शक्ति युद्धाभ्यास का हिस्सा बनेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को राजस्थान के पोखरण में वॉर गेम भारत शक्ति में हिस्सा लेंगे। इसमें केवल स्वदेशी तरीके से तैयार किए गए वेपन, प्लेटफॉर्म और सिस्टम के जरिए हिस्सा लिया जाएगा। पोखरण में होने वाले युद्धाभ्यास में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान सहित तीनों सेनाओं के टॉप अधिकारी हिस्सा लेने वाले हैं। इस युद्धाभ्यास में आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा देखने को मिलने वाली है।
लिस्ट जारी होते ही मिशन मोड में पीएम मोदी भारत यात्रा की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले भारत दौरे की तैयारी में। वह अगले 10 दिनों में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 29 कार्यक्रमों में भाग लेंगे। बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद से पीएम मोदी मिशन मोड में नजर आ रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली का दौरा करेंगे। किसान संगठन ने 10 मार्च को रेलवे के चक्काजाम का ऐलान किया। किसान आंदोलन जारी है। इस बीच किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंडेर ने रविवार को कहा कि हमारा दिल्ली चलो मार्च टला नहीं है, मांगे नहीं माने जाने तक हमारा विरोध जारी रहेगा। डल्लेवाल ने आगे कहा कि हमने तय किया है कि 6 मार्च को पूरे देश से हमारे लोग रेल, बस और हवाई मार्ग से आएंगे। हमारा 10 मार्च को 12 से 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन होगा। नहीं चलेगी गूगल की मनमानी, भारतीय ऐप हटाने पर केंद्र सरकार की दो टूक। गूगल प्ले स्टोर से 10 भारतीय एप्लीकेशन हटाए जाने पर केंद्र सरकार की सख्ती के बाद कई ऐप्स वापस लौट आए। कंपनी ने एक दिन पहले विलंब पॉलिसी को लेकर कई एप्लीकेशंस को हटा दिया था। हालांकि कंपनी को अपने कदम पीछे लेने पड़े। गूगल की कार्रवाई के बाद केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि किसी भी हाल में ऐप को प्ले स्टोर से हटाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और बिल पेमेंट विवाद को सुलझाने के लिए गूगल और प्ले स्टोर से हटाए गए ऐप को लेकर अगले सप्ताह मीटिंग होगी। भारत के एक्शन पर आया पाकिस्तान का बयान। भारत के जहाज रोकने वाले एक्शन पर पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत के दावे में कोई सच्चाई नहीं है। पाक विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये कराची स्थित एक कंपनी की ओर से लेथ मशीन आयात करने का साधारण सा मामला है। यह कंपनी ऑटोमोबाइल पार्ट्स की सप्लाई करती है। जो उपकरण मंगवाए गए हैं वह वाणिज्य इस्तेमाल के लिए है। परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम का इससे कोई नाता नहीं है। रात 10 बजे आए ईमेल को लेकर वकील पर भड़क गए सीजेआई चंद्रचूड़, लगा दी क्लास। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ विभिन्न अहम मामलों में सुनाए गए अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं। सीजेआई अनुशासन को भी काफी पसंद करते हैं और जब कोई उसे तोड़ता है तो खासा नाराज भी हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की कई सुनवाइयों के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ के गुस्से में आते हुए भी लोगों ने देखा है। यहाँ तक कि वे कुछ गलत होने पर वकीलों को भी फटकार लगाने से नहीं चूकते। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई होनी थी जिसमें सीजेआई काफी नाराज हो गए। उन्होंने देर रात 10 बजे भेजे गए एक ईमेल पर सवाल उठा दिया। विकसित भारत 2047 योजना तैयार, विकास पर फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक लगभग 8 घंटों तक चली। बैठक में कई मंत्रालयों के अपने भविष्य के एजेंडे पर प्रेजेंटेशन दिया। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपनी सरकार की 10 साल की सफलताओं, भविष्य की प्राथमिकताओं, विशेष रूप से 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इससे बैठक को अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।